हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न गृह विज्ञान के। तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में आपके 100% पूछे जाएंगे। बोला गया वायु द्वारा फैलने वाला रोग है हैजा, प्लेग, चेचक, रिकेट्स। तो वायु द्वारा आपका कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो बताइएगा आप लोग इसका सही आंसर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं। तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग है आपका चेचक। क्या है आपका? चेचक। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। चलिए, पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है रात में, सवेरे में, दिन में, शाम को। तो पौधे से ऑक्सीजन हमें कब प्राप्त होती है? तो इसका आंसर सब बता रहे हैं कि इसका आंसर सर जी शाम को। पौधे से ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है शाम को। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। कब प्राप्त होती है? शाम को। ऑप्शन नंबर घ। तीसरा प्रश्न बोला गया ओजोन परत के हास्य यानी कमी के मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ हैं। यानी कि जो ओजोन परत जो क्षति होती है, ठीक है ना, तो उसका जो मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन है? CFC। ठीक है, लिख लो ऐसे करके CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैथेन, DDT या ओजोन। तो आप सभी आंसर सही बता रहे हो कि सर इसके लिए जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यही ओजोन परत की ह्रास की कमी का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर है तीसरे का। चलिए, चौथा बोला गया मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? जो मधुमेह रोग हो जाता है आपका, वो किस रोग की अधिकता से होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो किस तत्व की कमी से होता है? तो आप आंसर बता रहे हो कि सर ये होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। कार्बोहाइड्रेट की कमी से आपका मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। अगर आपको नहीं आता है तो आप नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इस पर जुड़ सकते हो रन क्लासेस फॉर यू से। ठीक है ना, इस पर जुड़ सकते हो। नंबर पता चल गया आपको 87 089 78 089। चलिए, पांचवा प्रश्न बोला गया हाथ की सिलाई का उदाहरण है कच्ची सिलाई, बखिया, तुरपन या उपरोक्त सभी। तो हाथ की सिलाई का उदाहरण क्या है? तो इसका तो आंसर आप मेरी बहनें बहुत अच्छे से दे पा रही होंगी, है कि नहीं। आप कच्ची सिलाई भी कर लेती हैं इससे हाथ से, और बखिया भी कर लेती हैं, और तुरपन भी कर लेती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर घ सही आंसर है। ठीक है, चलिए, लंबाई मापने की इकाई यानी आपके पास कोई कपड़ा लेकर आता है तो आप उससे किस में मापते हो? मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, या इनमें से सभी। तो छठे का आंसर आप सभी कर रहे हो कि घा। क्या? हम मीटर में भी नाप लेते हैं, मिलीमीटर में भी नाप लेते हैं, और सेंटीमीटर में भी नाप लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी इसका सही आंसर है। इस पर इसलिए सातवां प्रश्न देखिएगा किस प्रकार के कपड़ों में गोंद का कलफ लगाया जाता है? यानी आप कलफ लगाते हो, वो किस प्रकार के कपड़ों में लगाते हो? रेशमी, ऊनी, सूती या कृत्रिम। तो किस प्रकार के कपड़ों में आप गोंद का कलफ लगाते हो, यानी कॉलर जिसे आप लोग बोल देते हो? सातवें का सही आंसर बता रहे हो सर रेशमी कपड़ों में हम क्या करते हैं? गोंद का कलफ लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए, आठवां प्रश्न देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे ही प्रश्न। आप एक भी गलत करके मत आइएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली ये है। आधुनिक प्रकार का ईंधन है लकड़ी, कोयला, कोयले से बनी गुठलियाँ या गैस। तो आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है? ठीक है, किस तरह से आप लोग प्रयोग करते हो? तो आप सभी कह रहे हो गैस। गैस बिल्कुल सही। आप गैस पे खाना बनाती होंगी, इसलिए आप आंसर कर रही होंगी गैस। चलो कोई बात नहीं, आपका प्रश्न सही होना चाहिए, हमारे एग्जाम में नंबर आने चाहिए बस। ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो ऊर्जा देने वाला पोषण तत्व है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नौका हो जाएगा आपका गा। क्या? कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 10 बोला गया अत्यधिक भोजन शरीर के लिए लाभकारी है, हानिकारक है,
शक्तिवर्धक है या इनमें से सभी। तो अत्यधिक भोजन शरीर के लिए क्या है, अगर आप खाना अधिक खा लो तो ये आपके लिए कैसा है। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हानिकारक है, कुछ बोल रहे हैं लाभकारी भी है, कुछ तो महान व्यक्ति बोल रहे हैं कि महान जो गर्ल है हमारी बोल रहे हैं शक्तिवर्धक है। तो अगर आप खाना ज़्यादा खा लोगे तो वो आपके लिए हानिकारक है, आपका पेट जो है खराब हो जाएगा। तो याद रखना 10वें का सही आंसर होगा आपका क्या, खा। इसके बाद पूर्ण तरल आहार है, पतली दाल, साबुन दाना, खीर, आधा उबला अंडा, जौ का पानी। तो पूर्ण तरल आहार क्या है, यानी पूरी तरह से द्रव हो, तो क्या है, सही आंसर कीजिएगा आप गा का 11वें का। ठीक है, तो क्या है पूर्ण तरल, वो है आपकी दाल, यानी पतली दाल। ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर है। इसके बाद मानव शरीर में पसलियों की संख्या 30, 20, 28, 24। तो 12वें का सही आंसर बताएंगे, तो 12वें का सही आंसर दे रहे हैं आप सभी 24, 24, 24। तो सही आंसर है आपका 24। ठीक है, कितना 24। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर है। मोच आने पर निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे, डिटोल, आयोडेक्स, सेवलान या कोल्ड का। तो 13वें का सही आंसर क्या होने वाला है, तो आप सभी बता रहे हो कि आयोडेक्स। ठीक है, बिल्कुल आपका सही आंसर है, आयोडेक्स का प्रयोग करेंगे अगर मोच आ जाती है तो। अस्थि भंग के लक्षण हैं, ठीक है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है या उपयुक्त सभी। तो इसका तो आंसर आप सभी बता देते हैं, क्या है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर घ। इसके बाद कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है, नाक, हाथ, फेफड़े, मुख। तो कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है, देखो नाक से भी आप सांस लेते हैं, ठीक है, फेफड़े से भी सांस लेते हैं, मुख से भी लेते हैं, तो किससे नहीं लेते, तो वो है आपका हाथ। तो ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है। इसका तो आंसर आप सभी ने सही किया है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न बोला गया, स्नान ना करा सकने की दशा में, अगर आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो शारीरिक सफाई का क्या उपाय है। शारीरिक जो सफाई करोगे, अगर आप स्नान नहीं कर पा रहे हो तो उसका क्या उपाय, भाप देना, स्पंज कराना, टेकम पाउडर छिड़कना या कुछ ना करना। तो 16वें का सही आंसर क्या बता रहे हो आप सभी, खा, स्पंज करना, बिल्कुल सही है। क्या करना, स्पंज कर सकते हो। इसके बाद 70वां बोला गया, 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 70 है, तो 5 किलोग्राम दाल का मूल्य क्या होगा। अरे 1 किलोग्राम 70 की मिल रही है, तो 5 किलोग्राम कितने की मिल रही है। अगर 1 किलोग्राम 70 की है तो 5 कितने की मिलेगी, 5 से कर लो गुणा, 0, 5 सत्ते 35, कितने की, 350 रुपये की। तो ऑप्शन नंबर खा सही आंसर है, 350 रुपये की मिलेगी। इसके बाद 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु घर सजावट की नहीं है, यानी आप कौन सी वस्तु ऐसी है जिससे आप घर नहीं सजा सकते। फूलदान, चित्र, कालीन, हथौड़ा। इसका तो आंसर हमें देना नहीं पड़ेगा, आप सभी दे रहे हो हथौड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा। इसके बाद पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है, ब्रासो, चूना, रेत, साबुन। तो पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है, तो वो आप लोग करते हो किससे, बोल रहे हो सर ब्रासो। ठीक है, बिल्कुल सही है, नया शब्द बता रहे हो आप, तो सही जा रहे हो, किससे करते हो, ब्रासो। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न बोला गया, पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया, मेंडल ने, एंजिल ने, अरस्तु ने, बेंजामिन ने। तो पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया आपके एंजिल ने। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोगों ने 20 में से 17 सही किए हैं। कितने, 20 में से आपने 17 सही किए। जो आपसे 3 गलत हुए थे उनको भी सही कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।